नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। हाल ही में जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है उससे किसानों की कई फसलें नुकसान हुई है और कहीं कहीं किसानों की जो है वो खेतों में पानी आ चुका है खेतों में और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ऐसा में किसान करे तो क्या करें? तो ऐसे किसान जो परेशान हैं और उनको लगता है कि मेरी खेती बर्बाद हो चुकी है, मेरी 1 हेक्टेयर की खेती या 2 एकड़ की खेती खराब हो चुकी है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आप खेत में जाइए। सबसे पहले आपका जो खेत है, उस खेत में जाइए, उसके 3 तरह की फ़ोटो निकालिए और फ़ोटो निकालने के बाद आपके पास रखिए। आप उस फ़ोटो में खड़े रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी किसान की फसल खराब हुई है, आप उस खेत में खड़े रहिए। यदि गांव का पटेल, पटवारी या कोटवार रहता है तो उसके साथ पटेल, पटवारी, कोटवार रहते हैं तो उनके साथ आप इस फोटो को रख कर पटवारी को पहुंचा दीजिए। अब इसमें हमें ये हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन इसमें हमको राहत राशि कैसे मिलेगी? देखिए, ये मुआवजा नहीं है, ये क्या है? राहत राशि है। मुआवजे का मतलब क्या होता है कि जितना भी क्षति प्रति हुई है उसका पैसा हमें पूरा मिलना, वो है हमारा मुआवजा। लेकिन राहत राशि का ये मतलब है कि तत्काल आपको राहत राशि मिलेगी ताकि जो आपका दिन प्रतिदिन के जो कार्य हो रहे थे वो आपके कार्य अच्छे से हो सके। तो इसमें दो तरह से आपको देखना है। पहला है कि आरबीसी 64 एक कंडिका है, ये आप देखोगे इस हमारी स्क्रीन पर। तो आरबीसी 64 को आप पढ़ भी सकते हो। यह प्राकृतिक आपदा जैसे ओला गिर गया, अतिवृष्टि हो गया या जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आपसे समझते हो, उससे अगर किसी व्यक्ति को, किसी फसल को, किसी पशु को नुकसान होता है तो उसमें क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो हमें क्या करना है किसान साथियों? हमें ये करना है कि हमारा जो अगर एक गांव है जैसे, ठीक है, एक गांव में हमें लग जाता है कि 2 किसान की फसल खराब हुई है, 4 की हुई है, या मान लीजिए कि एक नाले के पास किसान का खेत था और उसमें से पानी बह के निकल गया, तो उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। या दूसरे ऐसे किसान हैं कि जिनके यहाँ जो है 25%, 30%, 50% फसल नुकसान हो गई, और तीसरे ऐसा है कि पूरे गांव की फसल खराब हो गई। तो इसमें अलग अलग तरीके से आपको राहत राशि दी जाती है। यह राहत राशि आपको कौन प्रोवाइड कराएंगे? तो पटवारी के माध्यम से आपको यह राहत राशि 50,000 रुपए तक तहसीलदार प्रोवाइड कराएंगे, 4 लाख रुपए तक जो है राहत राशि उपखंड अधिकारी, और 5 लाख रुपए तक कलेक्टर, और 5 लाख से अधिक है तो संभागायुक्त इसको देंगे आप लोगों को। ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये काम करना है कि जो भी आपने जो फोटो ली है, ठीक है, इस फोटो को आपको पटवारी के पास पहुंचाना है। अगर आप व्यक्ति विशेष हैं तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति विशेष हैं तो पटवारी के पास इसको फोटो को पहुंचाना है। फिर पटवारी आपको आपसे बात करेंगे और बात करने के बाद आपको वो मुआवजा प्रोवाइड करेंगे। यह मुआवजा ऐसी है कि इसमें इस कंडिका में लिखा हुआ है कि यह जो राशि है, जिसे हम राहत राशि कह रहे हैं, सॉरी मैंने मुआवजा जो कहा, यह जो राहत राशि है, यह राहत राशि आपको तत्काल दी जानी चाहिए जिससे आपका मनोबल नहीं टूटे। ठीक है। तो इसमें यह है कि यह तत्काल राशि दी जानी चाहिए, यह कंडिका में लिखा गया है। दूसरा यह है कि आपको लग रहा है कि तहसील स्तर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, मतलब 8 गांव, 10 गांव या पूरा का गांव जो है वो परेशान हो गया है, या उनकी फसल खराब हो गई है, या उनके घरों में पानी आ गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि एक दल बनेगा जिसमें राजस्व विभाग के व्यक्ति रहेंगे और कृषि विभाग के व्यक्ति रहेंगे, उद्यानिकी विभाग के व्यक्ति रहेंगे, साथ में पंचायत विभाग के व्यक्ति रहेंगे। यह दल जो है आपके खेतों में सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद यह मुआवजा निर्धारित करते हैं। मुआवजा निर्धारित करने के लिए अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, कि भाई जैसे आप फसल उगाने वाली आपकी फसलें हैं, जैसे सोयाबीन है, कपास है, मक्का है, ठीक है, मिर्ची है, और एक हो गया आपका उद्यानिकी फसलें। उद्यानिकी फसलें में जो बगीचा है, जैसे संतरे का बगीचा है, अनार का बगीचा है, नींबू का बगीचा है, तो उसमें क्षति अलग से देखी जाएगी। दूसरा है कि आप मार्जिनल किसान हैं, जैसे आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो आपको मुआवजा थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 5 एकड़ से ज्यादा है तो आपको मुआवजा कम मिलेगा। ठीक है। दूसरा, आप रेनफेड कंडीशन में हो और इरिगेटेड कंडीशन में हो। रेनफेड कंडीशन का क्या मतलब है किसान साथियों? रेनफेड का मतलब ये है कि भाई आपके यहाँ जो है आप पूरा बरसात आधारित हैं, आपके साल भर आप खेती नहीं कर सकते, बस बरसात में जितना पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें आप खेती करते हो, तो उस हिसाब से पैसा है। दूसरा है कि आप इरिगेटेड कंडीशन है कि आप भाई आपके पास पानी की स्रोत अच्छा है, नहर अच्छा है,
ठीक है, नहर के साथ साथ आपके पास कुएं हैं, नलकूपे बहुत भरे पड़े हुए हैं, तो आप साल भर खेती करते हो तो उसमें नुकसान, उसमें जो है आपको राहत राशि ज़्यादा मिलती है। तो कितनी राहत राशि मिलती है यह हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो फसल उगाई जाने वाली जो है, मतलब उसको हर साल काटते हैं और हर साल बोते हैं, वो उन फसलों की हम बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे किसान हैं जो आप मार्जिनल किसान या लघु किसान हैं, जिनके पास 0 से 2 हेक्टेयर की जमीन है। तो जो सर्वे दल ने कहा कि भाई 25 से 33% नुकसान हुआ है तो आपको इतना मुआवजा, 33 से 50% है तो इतना मुआवजा, और 50% से अधिक है तो इसमें इतना मुआवजा मिलेगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि 25 से 33% नुकसान में क्या रहेगा। तो रेनफेड यदि है आप तो 5,000 रुपये पर हेक्टेयर मिलेगा। इरीगेटेड है तो 9,000 रुपये पर हेक्टेयर मिलेगा। पेरेनियल क्रॉप आपने लगाई है, मतलब ऐसी फसल जो साल भर में निकलती है, तो अगर आपने आज से 6 माह पूर्व ही अगर वो नुकसान हो गई है तो उसमें 9,000 रुपये मिलेंगे। और यदि 6 माह से अधिक हो गई है तो उसमें आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन आप सब्जी की खेती करते हैं, मसाले की खेती करते हैं, इसबगोल की खेती करते हैं, तरबूज खरबूज की खेती करती है, तो यहाँ पर आपको 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 25 से 33% नुकसान होने पर। दूसरा है कि 33 से 50% यदि नुकसान होता है तो आपको कितना मुआवजा मिलेगा। तो यह मुआवजा लगभग मिलेगा 8,000 रुपये पर हेक्टेयर रेनफेड कंडीशन में, 15,000 रुपये जो है आपको इरीगेटेड कंडीशन में, और 18,000 रुपये जो है पेरिनियल क्रॉप जो 6 माह पूर्व क्षतिग्रस्त हुई है, और 6 माह से अधिक हो गई है तो 20,000 रुपये, और सब्जी मसाले सब गोले हैं तो 26,000 रुपये पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में बताना चाहूंगा 2.5 एकड़ होता है। 50% से अधिक यदि आपको नुकसान हुआ है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो ये लगभग रेनफेड में 16,000 रुपये से अधिक, इरीगेटेड कंडीशन में 30,000 से अधिक, पेरिनियल क्रॉप है जो 6 माह पूर्व क्षतिग्रस्त हुई है तो 30,000 रुपये, 6 माह से अधिक हुई तो 30,000 रुपये, और सब्जी मसाले और ये सब गोले हैं तो 30,000 रुपये। ये किसके लिए मुआवजा है, ये किसके लिए क्षतिपूर्ति है, आर्थिक क्षतिपूर्ति, यह जो है 0 से 2 हेक्टेयर के किसान के लिए है। और 2 हेक्टेयर से अधिक किसान है तो उनको कितना मुआवजा मिलेगा आप हमारी इस स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरा, आप यदि उद्यान विभाग, उद्यानिकी के अगर कृषक हैं, स्पेशली जो बगीचा लगाए हुए हैं, तो उनके लिए भी ये मुआवजा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसान साथियों, एक तो आपके पास ये रास्ता है, ठीक है। दूसरा आपके पास रास्ता है कि आप ये चेक करिए कि आपने फसल बीमा योजना में पंजीयन करवाया है कि नहीं। अगर आपने फसल बीमा योजना में पंजीयन करवा रहा है और यदि वह 1 हेक्टेयर है, ठीक है, या 1 हेक्टेयर से अधिक का आपने कर रखा है और आपको लग रहा है कि जो ये सहायता राशि हमने बताई है, इस सहायता राशि से अधिक अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप कृपया करके फसल बीमा योजना को लीजिए। आपको लग रहा है कि फसल बीमा योजना में मुझे बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलने वाला है, बहुत कम पैसा मिलने वाला है, तो आप जो है आर्थिक सहायता को चुनिए, जिससे क्या होगा कि आपको दोनों ही कंडीशन में लाभ मिले। यदि आपको लगता है कि मैंने फसल बीमा योजना करवाई है तो ये जो फोटो आपने खींची हुई है, इन फोटो को तुरंत ही आप जो बीमाकर्ता कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास पहुंचिए, उसको फोन लगाइए। उसका अगर कस्टमर केयर नंबर नहीं है तो आप तहसीलदार जी, पटवारी जी से ले सकते हैं। देखिए, फसल बीमा जो होती है वह भी जैसे एक व्यक्ति का बीमा होता है, एक व्यक्ति विशेष का बीमा होता है, वही जो फसल बीमा होता है वह भी हमारी एक विशेष खेत का होता है। तो यदि आपका एक खेत भी नुकसान हुआ है, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ भी व्यक्तिगत किसान का नुकसान हुआ है, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी हमारी बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा, यह सुनिश्चित रहें। कई किसान ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमको तो 100 रुपया है, 200 रुपया है, वो उस कंडीशन में होता है जब आपने बहुत ही कम मिनिमम फसल बीमा योजना ले रखी है तब। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, आप जरूर ये मांग करिए कि आप जो आरबीसी 6.4 के तहत जो मुआवजा राशि है उसकी मांग करिए, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बना रहेगा और आपको तत्काल जो है एक सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप अपनी जो दैनिक गतिविधियों की आर्थिक गतिविधियां हैं वो उसको आप पूर्ण कर सकते हो। तो देखिए किसान भाइयों, इसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करी है। प्राकृतिक प्रकोप बहुत ज्यादा हुआ है, यदि आज भी आप रोकर बैठे हैं तो अब प्राकृतिक प्रकोप जो है वो किसानों के साथ तो आता ही रहा है। आपके लिए यही महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले एक फोटो खींचिए, उस फोटो को खींचने के बाद 3 फोटो खींचिए, 3 फोटो खींचने के बाद पटवारी को सूचित करिए, गांव में जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, हमारे जो कोटवार होते हैं या पटेल होते हैं, उनको सूचित करिए, और पटवारी के माध्यम से आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सूचित करिए, और तुरंत जो है इसकी क्षतिपूर्ति की मांग कीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका जो क्षतिपूर्ति वो पूर्ण हो।
ये जिनकी फसल नहीं है, मान लीजिए शिल्पकार हैं, शिल्पकार में हमारे कुम्हार वर्ग हैं जिनकी नुकसान हुआ है, तो उनको भी इसमें सहायता मिलती है। तो ये कंडिका है, ये कंडिका बहुत अच्छी है, आप इसे अगर पढ़ेंगे तो इसमें कई प्रकार की क्षतिपूर्ति है कि अगर किसी को कुछ थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है, तो जैसे किसी को बिजली गिर गई है तो 4 लाख रुपए तक का नुकसान है, किसी का गेहूं जल गया, ठीक है, गेहूं खराब हो गया, आग लग गई तो उससे नुकसान मिलेगा। तो इस कंडिका को हमने पढ़कर जो किसानों को जितना लाभ हो सकता था उतना लाभ हमने यहाँ देने का प्रयास किया है। यदि आप इसको अच्छे से समझे हैं तो जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो कृषक हैं जिनको मुआवजा नहीं मिल पाता है, क्षतिपूर्ति नहीं हो पाता है, उनको मिले। हाँ, मुआवजा कैसे मिलेगा? तो मुआवजा इस तरह से होता है कि एक बहुत बड़ा जो एरिया होता है, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया होता है, तो सरकार की कैबिनेट होती है, तो वो कैबिनेट अलग से बजट निर्धारित करती है और वो स्पेशल जिले के लिए एक पैकेज देती है और उस पैकेज के माध्यम से किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष के लिए भी लाभ है और एक बहुत बड़े वर्ग के लिए भी लाभ है, दोनों के लिए लाभ है। लाभ हमें लेते आना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।